Hello students, this is Manish Parik in front of you. In this class we are going to discuss our new topic for 10th class, that is type of chemical reactions. Types of chemical reactions. In this chapter we will study various types of reaction, just like combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction, oxidation reduction reaction, exothermic and endothermic reactions. These are the reactions which we will study in this chapter. So I start these reactions from here, the combination reaction. First reaction is combination reaction. So what is the definition of combination reaction? The reaction in which two or more substances, the reaction in which two or more substances combine together to form a single product known as combination reaction. सिंपली क्या हुआ, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या है, दो या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। देखो रिएक्शंस का नेम जो होता है ना, वो एक्चुअली उसको डिवाइड कर देता है अच्छे से। कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे हैं कौन, दो रिएक्टेंट्स, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने लिया SO2, दिस इज इन गैसेस फॉर्म, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड SO3 गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस कितने हैं, 1 and 2, टू सब्सटेंसेस है, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वन सब्सटेंस, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद सल्फर ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। और एग्जांपल अगर देखें हम, N2 in gaseous form plus 3H2 in gaseous form change to 2NH3, ammonia. This is the formula of ammonia, 2NH3। ये भी क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं कितने सब्सटेंसेस, कितने रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट। और अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लें तो और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे। कैसे, H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस कन्वर्टेड टू 2HCl गैसियस, 2HCl गैसियस। Here H2 reacts with chlorine gas and form 2HCl in the gaseous form. This is also an example of combination reaction. And next reaction is decomposition reaction. So what is a decomposition reaction? In which one substance break down into two or more products. The reaction is known as decomposition reaction. Here second reaction is decomposition reaction. Definition: the reaction in which a single substance
a single substance break down into two or more substances known as decomposition reaction. Known as decomposition reaction. If we are talking about the examples, example is CaCO3, that is calcium carbonate. It present in the solid form and it converted after the breakdown CaO plus CO2. CaO plus CO2. Here a single reactant converted to two products simply means this reactant goes down with the breakdown. क्या हो रहा है? इसका ब्रेकडाउन हो रहा है. इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे. अब डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत तरीके से होती है, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट सब्सटेंस डीकंपोज होगा वो कितने तरीके से हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है हीट डीकंपोजिशन. सेकंड हमारे पास कंपोजिशन होता है हीट डीकंपोजिशन होता है, और उसके बाद हमारे पास होता है एक डीकंपोजिशन लाइट डीकंपोजिशन. हीट डीकंपोजिशन, लाइट डीकंपोजिशन एंड थर्ड होता है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन. इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन सिंपली मींस क्या हुआ? आप हीट से किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हो हीट देके. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट से या फिर लाइट से क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाते हैं सब्सटेंसेस. और थर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके क्या करते हो? सब्सटेंस को डीकंपोज करते हो. जैसे ये जो हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे हम लिखते हैं हीट, तो ये किससे ब्रेक डाउन होता है? हीट से ब्रेक डाउन होता है. ये किसका एग्जांपल हो गया? हीट डीकंपोजिशन का. अगर मैं लाइट डीकंपोजिशन की बात करूं तो जो हमारे पास HCl या HBr होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 2HBr इन गैसियस फॉर्म, इसका अगर ब्रेक डाउन करवाना होता है तो हम यहां लिखते हैं लाइट. तो लाइट से क्या होता है? H2 गैसियस प्लस Br2 गैसियस. ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? अगर लाइट से डीकंपोजिशन हो रहा है तो लाइट डीकंपोजिशन. इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन की अगर बात करें तो H2O वाटर जो है इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. यहां पे क्या बनता है? H2 प्लस O2, 2H2O प्लस O2. ये जो डीकंपोजिशन है ये किसका डीकंपोजिशन है? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है. इस तरीके से हमने आज बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्लासेस के लिए नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. Hello students, this is Manish Parekh in front of you. In previous classes we have discussed about the type of chemical reaction, in which we have discussed about two type of chemical reactions, that is combination reaction and second is decomposition reaction. In this class we are going to discuss our third type of chemical reaction, that is displacement reaction. That is displacement reaction. So what is displacement reaction? A reaction in which a part of molecule replaced by another known as displacement reaction. Known as displacement reaction. It is also called as substitution reaction. Substitution reaction. तो सिंपली मीनिंग्स क्या हुआ इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? कि एक रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर एक पार्ट मॉलिक्यूल का वो कोई दूसरा आके उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा. अगर मैं बेसिक बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप की रिएक्शन है A प्लस BC. ये रिएक्टेंट चेंज करके, यानी कि A जो है वो किसी एक
मॉलिक्यूल के पार्ट को चेंज कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगा Ac+B। तो इसने क्या किया, इस A ने B को रिप्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेता हूं और इसमें जिंक मेटल डाल देता हूं सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है कि ये जो जिंक मेटल है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये कॉपर को क्या कर देगा, इस सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा और हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। इस तरीके की रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन करते कैसे हैं, अगर इस मैं बात करूं कि लैब में ये रिएक्शन कैसे होती है, तो लैब के अंदर हम इस तरीके से एक कंटेनर लेते हैं या एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम CuSO4 सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये CuSO4 सॉल्यूशन जो है, CuSO4 सॉल्यूशन है, ये कलर के अंदर होता है ब्लू कलर का। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। अब इस CuSO4 सॉल्यूशन में हमने एक जिंक की रोड या हम आयरन की भी रोड डाल देते हैं, इसमें डिप कर देते हैं। अब जैसे ही जिंक की या आयरन की अगर इसकी बात करूं तो ये आयरन के साथ भी सेम ही रिएक्शन करता है। आयरन की अगर बात करें तो सेम तरीके से आयरन के साथ भी रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu। तो मान लीजिए कोई भी मैंने आयरन की रोड या आयरन का कोई भी टुकड़ा इसके अंदर मिक्स किया, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, देखो CuSO4 आयरन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Cu को रिप्लेस कर रहा है आयरन। तो होगा क्या, ये जो ब्लू कलर है थोड़े टाइम बाद में हमें देखने को मिलता है, ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं, ये कौन से कलर का होता है, ब्लू, और ये जो FeSO4 होता है ये क्या होता है, कलरलेस। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि कॉपर जो आयंस है उनको रिप्लेस कर दिया किसने, आयरन के मॉलिक्यूल्स ने। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो काफी सारे और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, चाहे वो HCl है चाहे वो H2SO4 है, अगर रिएक्टिव मेटल्स, देखो रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। जब हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा, तब हमें पता चलेगा कौन सा मेटल किससे ज्यादा एक्टिव होता है। अभी हमें जो फिक्स एग्जांपल्स जो है वो समझनी है, बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल से कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और ये सब चीजें मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा नेक्स्ट, कि जिंक की मैं अगर रिएक्शन करवा देता हूं HCl से, एक्वस HCl से, जो कि डाइल्यूट है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको दोबारा से थोड़ा सही से लिखता हूं मैं। ये जिंक है, यहाँ पे मैंने HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। ये कैसा HCl है, डाइल्यूट HCl है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे क्या बना देता है, ZnCl2, और हमारे पास क्या बनती है, ये H2 गैसियस फॉर्म में लिबरेट होती है यहाँ से। ऐसे ही अगर मैं जिंक की बात करूं, H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाए डाइल्यूट के साथ में, ये भी एसिड है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और क्या बन जाता है हमारे पास, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये क्या बना, जिंक क्लोराइड। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिनमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल का एक पार्ट है वो किसी दूसरे पार्ट से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की नेक्स्ट हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास दो आयनिक रिएक्टेंट्स होते हैं, और जिनमें उन आयनिक रिएक्टेंट्स में जो आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या एक दूसरे की जगह क्या आ जाते हैं, एक दूसरे की जगह पोजीशन चेंज करते हैं। इसको लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स
take place, two ionic compound take place and exchange their corresponding ions, their corresponding ions in the reaction with each other, known as double displacement reaction, known as double displacement reaction। तो क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, एक दूसरे के आयन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में, और हमारे पास क्या है NaCl, ये भी किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, आयनिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग आयंस क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा आयंस का, यानी कि Na किसकी जगह आ जाएगा, Ag की जगह, Ag किसकी जगह चला जाएगा, Cl की जगह। तो हमारे पास क्या बनता है, AgCl प्लस NaNO3, हमारे पास ये बनता है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये हमें पता है सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग आयंस एक दूसरे के क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का, वो होता है वो होता है हमारा BaCl2 प्लस H2SO4, दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं। BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एक दूसरे के ये आयंस एक्सचेंज करेंगे और क्या बना देंगे, BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, BaSO4 और HCl। BaSO4 क्या होता है, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग आयंस क्या हो गए, एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आयंस एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। थैंक यू सो मच।